मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट से अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के कैबिनेट मंत्री, वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन इस बात की कई बार सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर चुके हैं कि अब वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वर्ष 2023 के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव बालाघाट विधानसभा सीट पर दावेदारी नहीं करेंगे। उनके स्थान पर उनकी पुत्री मौसम हरिणखेड़े चुनाव लड़ेगी। निश्चित ही प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी और बालाघाट ही नहीं, पूरे महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन के कद का कोई वर्तमान में नेता नहीं। इस बात को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन यह बात भी सच है कि 1985 से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव के दौरान गौरी भाऊ को छोड़कर अन्य किसी प्रत्याशी पर बालाघाट लालबर्रा क्षेत्र की जनता ने विश्वास नहीं जताया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यदि गौरी भाऊ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते, उनके स्थान पर उनकी पुत्री या फिर पार्टी गाइडलाइन के अनुसार अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाती है और वो चुनाव लड़ता है, तो क्या उसकी राह आसान होगी या फिर बहुत कठिन। हालांकि हर कोई जानता है कि गौरी भाऊ राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य है। चुनाव की रणनीति बनाना, जनता को रिझाना, उनका आभा मंडल इतना अधिक है कि उनका प्रभाव बालाघाट लालबर्रा विधानसभा सीट पर बहुत अधिक है। लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 1985, 1990, 1993 में लगातार गौरीशंकर बिसेन विधायक के रूप में 3 बार चुने गए, लेकिन 1998 में वे लोकसभा में चले गए। बालाघाट लालबर्रा विधानसभा सीट पर गौरीशंकर बिसेन की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अशोक सिंह सरस्वार विधायक निर्वाचित हो गए। वर्ष 2003 में एक बार फिर गौरीशंकर बिसेन विधायक बने, लेकिन वर्ष 2005-06 के दौरान एक बार फिर वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए। लालबर्रा की सीट खाली हो गई। उनके स्थान पर पार्टी के अन्य प्रत्याशी को मौका मिला, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। उसके बाद से लेकर गौरीशंकर बिसेन वर्ष 2008, वर्ष 2013 और वर्ष 2018 में लगातार 3 बार फिर बालाघाट लालबर्रा सीट पर जीत दर्ज की। वर्ष 1985 से लेकर अब तक चुनाव परिणाम तो यही बताते हैं कि जनता हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को पसंद करती है, लेकिन उनके स्थान पर किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पसंद नहीं करती। इस बार का नतीजा है कि 1985 से लेकर 2018 तक जब जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरीशंकर बिसेन बालाघाट लालबर्रा विधानसभा सीट पर पहुंचे, उन्होंने जीत का परचम लहराया। लेकिन उनके स्थान पर जब भी कोई अन्य प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाता है, उसे हार का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही परिस्थितियां दिखाई दे रही है। खुले मन से कई बार विधायक पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके स्थान पर उनकी सुपुत्री मौसम बिसेन चुनाव लड़ेगी। यदि गुजरात पैटर्न पर पार्टी चुनाव लड़ती है तो टिकट किसी और को भी दी जा सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ माने जाने वाली बालाघाट लालबर्रा सीट में भी चुनाव किसी कांटे भरे तात से कम नहीं होगा। हालांकि हर चुनाव, हर प्रत्याशी, हर दिन एक नया दिन होता है, नई परिस्थितियां होती है, इसलिए अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम तो केवल भविष्य के आंकड़े, इतिहास की बात कर रहे हैं। देखना अब यह है कि वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी बालाघाट लालबर्रा विधानसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। उसके मुकाबले में कांग्रेस क्या नई रणनीति बनाती है। क्या कांग्रेस गौरीशंकर बिसेन के प्रत्याशी नहीं बनने पर कोई बड़ा दांव खेलती है? यह सब कुछ तो आने वाला समय बताएगा। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हर खबर, बालाघाट जिले की हर खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहे पूरी तरह से अपडेट। खबर को वायरल और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।